इमारत में आग लग गई है। 200 फायर फाइटर्स इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। आतिशबाजी के बायस कई अफराद अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से लोगों को इमारत से निकालने का काम जारी है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट किया जा रहा है बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन से, जहां 27 मंजिला इमारत में इतलात के मुताबिक आग लग गई है, जिसके मनासिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। के ग्रीनफील्ड टावर में की आग मकामी वक्त के मुताबिक रात 1:16 पर लगी, जिसे बुझाने के लिए 200 फायर फाइटर्स मसरूफ हैं। आग ने पूरे ग्रीनफील्ड टावर को अपनी लपेट में ले लिया और इमारत के मुनहरिम होने का खदशा है। पूरे इलाके में धुएं और राख के बादल फैल गए। कई अफराद आग के बायस अपने घरों में महसूर होकर रह गए। शाहिदीन का कहना है कि इमारत का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल चुका है। ये बहुत खौफनाक आग है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि लोगों को मुख्तलिफ किस्म की चोटें आई हैं, जिनका इलाज मुआलजा जारी है। पुलिस के मुताबिक अब तक 2 अफराद को धुएं के बायस सांस की तकलीफ के लिए तिब्बी इमदाद मुहैया कर दी गई है। लंदन के मेयर सादिक खान ने अपने ट्वीट में वाकई पर अफसोस का इजहार किया है। और JIT की दायर करता दरखास्त में अहम इंकशाफात सामने आ गए। JIT ने व्हाट्सएप तनाज़े का मास्टरमाइंड चेयरमैन SCCP को करार दिया, जबकि JIT ने व्हाट्सएप कॉल की वजाहत भी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सएप कॉल के तनाज़े के पीछे भी चेयरमैन SCCP का हाथ है। व्हाट्सएप के तनाज़े के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई है। JIT की दायर करता दरखास्त में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। JIT ने व्हाट्सएप तनाज़े का मास्टरमाइंड चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करार दिया है। JIT ने व्हाट्सएप कॉल की वजाहत भी कर दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सएप कॉल के तनाज़े के पीछे भी चेयरमैन SCCP का हाथ था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, मजीद क्या बताया गया इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, JIT की जानिब से इंतहाई अहम इंकशाफात किए गए हैं और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि व्हाट्सएप तनाज़े के पीछे चेयरमैन SCCP का जो है वो हाथ है। यानी मास्टरमाइंड जो व्हाट्सएप कॉल तनाज़े को क्रिएट करने वाला जो मास्टरमाइंड है, उसको इस रिपोर्ट में चेयरमैन SCCP को करार दिया गया है और वजाहत भी की गई है और ये कहा गया है कि व्हाट्सएप की कॉल के तनाज़े के पीछे चेयरमैन SCCP का हाथ है। और इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जानबूझकर जो है इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है JIT को और इल्जाम लगाए गए हैं मुख्तलिफ JIT के ऊपर, ताकि इसकी जो मुकर्ररा वक्त में अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो सके। JIT को कसाई और जेम्स बॉन्ड के अलकाब से भी उसको पुकारा गया और JIT के एक मेंबर को जनरल अजीज का बेटा कहा गया और जिन मोअज़्ज़ज़ रुकन के बूढ़े बाप के लिए ये तकलीफ दे है। और अब इस केस की समाअत आज दिन 1 बजे होनी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन तमाम पहलुओं का जायजा लेकर कोई फैसला कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। JIT से जुड़ी मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहां बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। ICC मिनी वर्ल्ड कप का एक और अहम मार्का आज होने जा रहा है। पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान को मेजबान इंग्लैंड का चैलेंज दरपेश है। कार्डिफ में 2:30 बजे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैदान सजेगा। अवाम लाइव एक्शन देखने के लिए बेताब हो गए हैं। ICC मिनी वर्ल्ड कप का एक और हाई वोल्टेज मार्का पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान को मेजबान इंग्लैंड का चैलेंज दरपेश है। कार्डिफ में 2:30 बजे सजेगा पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैदान। अवाम लाइव एक्शन देखने के लिए बेताब। सरफराज 11 गोरों को उनकी सरजमीन पर शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। फाइनल में ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए अभी एक और बाकी है इम्तिहान। कार्डिफ में 2:30 बजे सजेगा पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैदान। ग्रीन शर्ट्स ने फतह के लिए प्रैक्टिस में खूब पसीना बहाया और खास तौर पर फील्डिंग पर हुई खुसूसी तवज्जो। सरफराज 11 को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले टाइटल का इंतजार है। क्रिकेट का बानी इंग्लैंड भी कभी ट्रॉफी नहीं जीत सका। रमा चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लिश टीम अभी तक नाकाबिले शिकस्त है, जबकि पाकिस्तान ने 3 में से 2 मैचेस जीते।
अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स का मवाजना किया जाए तो वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। 81 में से 49 मैचेस इंग्लैंड ने जीते, जबकि 30 में पाकिस्तान ने फतह हासिल की, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री में 81 में से 49 मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं, जबकि 30 मैचेस में पाकिस्तान ने मैदान मारा, जबकि 2 मैचेस बेनतीजा रहे। Oh, goes up in the air. Wanted to go leg side. कई यादगार मैचेस, कई यादगार इनिंग्स, लेकिन रिकॉर्ड्स में इंग्लिश टीम का पलड़ा भारी। 81 मैचेस में इंग्लिश टीम 49 में कामयाब रही। इंग्लिश सरजमीन पर दोनों टीमें 41 मरतबा आमने सामने आईं, तो पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 ही कामयाबियां आईं। पिछले 15 मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ 3 में कामयाब रहा। अलबत्ता दोनों के दरमियान आखिरी मार्का कार्डिफ के मैदान पर हुआ था, जहां ग्रीन शर्ट्स बाजी ले गए। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम के बड़े नाम निकले नाकाम। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैचेस में शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की कारकर्दगी मायूस कुन रही। बाबर आजम भी खुलकर ना खेल सके, जबकि अजहर अली कप्तानी के बाद भी फॉर्म खो बैठे। बड़े नाम मगर नाकाम, फैंस हैरान, मैनेजमेंट परेशान। 3 मैच गुजर गए, लेकिन खोई हुई फॉर्म वापस ना आई। शुएब मलिक 3 मैचेस में 50 रन भी मुकम्मल न हुए। मोहम्मद हफीज पूरे टूर्नामेंट में मिल मिलाकर सिर्फ 60 रन ही बने। बाबर आजम का टैलेंट भी न जाने कहां खो गया। 3 मैचेस सिर्फ 49 रन। अजहर अली कप्तानी गई, फॉर्म भी खो बैठे। पहले राउंड में 100 रन भी मुकम्मल नहीं हुए। अगर सेमीफाइनल में भी यही हाल रहा तो टीम ही नहीं, इनका मुस्तकबिल भी सवालिया निशान होगा। आज पाकिस्तान की टीम नाकाबिल शिकस्त मेजबान टीम इंग्लैंड से टकराएगी। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ मुस्बत क्रिकेट खेलेंगे। कोच मिकी आर्थर ने टीम को डट कर खेलने का मशवरा दिया है। उधर इंग्लिश कप्तान मॉर्गन ने भी कहा है कि शाहीनों को आसान नहीं लिया जा सकता, ये किसी भी टीम को जेर करने की सलाहियत रखते हैं। आज शाहीन नाकाबिल शिकस्त मेजबान टीम इंग्लैंड से टकराएंगे। कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ मुस्बत क्रिकेट खेली जाएगी, तो कोच मिकी आर्थर ने टीम को डट कर खेलने का मशवरा दिया है। उधर इंग्लिश कप्तान मॉर्गन ने भी कहा है कि शाहीनों को आसान नहीं लिया जा सकता, वो किसी भी टीम को जेर करने की सलाहियत रखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले सेमीफाइनल के लिए बैनुल-अक़वामी सट्टेबाज भी मुतहरिक हो गए। खुफिया ज़राए के मुताबिक अहम मार्के के लिए पाकिस्तान की जीत का रेट 3.4 रख दिया गया है। जीत के लिए इंग्लैंड 1.33 के रेट से फेवरेट है। मैन ऑफ द मैच के लिए जूही रूट 7.5 के रेट से फेवरेट हैं, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम और फखर जमान का रेट 15 रखा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए भारत 2.2 के रेट से फेवरेट है। इंग्लैंड का रेट 2.5, जबकि पाकिस्तान का रेट 7 मुकर्रर है। आज कार्डिफ के मैदान में जब पाकिस्तान और इंग्लैंड आपस में टकराएंगे तो 1947 से पहले के दौर की यादें ताजा हो जाएंगी। शाहीन गदर मचाएंगे या गोरों को माफ करना पड़ेगा लगान। क्रिकेट के बानी इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के हुसूल के लिए 1947 से पहले के बर्रे सगीर पाक व हिंद का मुकाबला करना होगा। क्रिकेट का बानी इंग्लैंड, गोरों के देश का ये खेल दुनिया भर में अरबों लोगों और कई ममालिक का फेवरेट है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल 4 में इंग्लैंड के अलावा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी पहुंचे हैं। फाइनल 4 में एक तरफ इंग्लैंड तो दूसरी तरफ 1947 से पहले का गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है। एक तरफ आका और दूसरी तरफ 70 साल पहले गुलाम।
गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान ने सियासी मैदान में तो इंग्लैंड से हमेशा के लिए जान छुड़ा ली थी, अब क्या क्रिकेट में भी तारीख खुद को दोहराएगी? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम की जीत के लिए लाहौर की मसाजिद में खुसूसी दुआएं मांगी। फहद मसूद की रिपोर्ट। पहले सेमीफाइनल का दंगल आज सजेगा। शाहीन गोरों पर झपटेंगे। Driven firmly through the gap. That'll run away. It's a long boundary to the offside, but Mohamed Amir is... लाहौर में नमाज़े फजर के बाद शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की फतह के लिए रब के हुजूर खुसूसी दुआएं मांगने लगे। ये पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच हो रहा है उसके लिए दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला इसमें कामयाबी अता फरमाए। शायकीन का कहना है कि रमजानुल मुबारक की बरकत से पाकिस्तानी टीम सुर्ख रूह होगी। फाइनल में जाएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इस रमजान के बरकत महीने में। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह की ज़ात पाकिस्तान को कामयाबी देगी और अभी हमने दुआ की है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा, इंग्लैंड को हरा देगा। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हराकर फाइनल में इंडिया को भी हार का मजा चखाएगा। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए दुआ मांगते ये लोग और उम्मीद है कि जीत पाकिस्तानी टीम की होगी। कैमरामैन वाजिद अली के साथ फहद मसूद, न्यू न्यूज़ लाहौर। अहम खबर शामिल करेंगे। सऊदी अरब और कतर का तनाज़ा हल करवाने की कोशिशों में तेजी आ गई है। कतर का 5 रुकनी वफ्द दोहा से दोबारा इस्लामाबाद पहुंचा है। वफ्द की क़यादत अब्दुल हादी कर रहे हैं। इससे पहले 7 जून को भी कतरी वफ्द पाकिस्तान आया था। कतर का 5 रुकनी वफ्द दोहा से दोबारा इस्लामाबाद पहुंच गया है। सऊदी अरब और कतर तनाज़ा हल कराने की कोशिशों में तेजी आ गई है। 5 रुकनी वफ्द दोहा से दोबारा इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द की क़यादत अब्दुल हादी माना अल हजेरी कर रहे हैं। इससे पहले 7 जून को भी कतरी वफ्द पाकिस्तान आया था। नुमाइंदा न्यूज़ नोमान मकसूद हमें मज़ीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। नुमान, अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से भी क्या डिटेल्स है? जी, ये 7 जून को इससे कबल भी ये वफ्द आया था और पहले ये लाहौर पहुंचा था और उसके बाद इस्लामाबाद ये वक्त पहुंचा था और आज जो है वो सुबह 7:40 पर ये खुसूसी परवाज के जरिए चकलारा एयरबेस पहुंचा, जहाँ पर जराये का ये कहना है कि इस वक्त में 5 रुकनी वक्त जो था इसके अंदर एक यूके बरतानवी शहरी भी शामिल है। इसके अलावा इस वक्त की जो क़यादत है वो अब्दुल हादी माना अल वो कर रहे हैं। ये वक्त पहुंचने के बाद जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त करने के साथ साथ जो है इस वक्त के हवाले से तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस हवाले से वक्त के हवाले से ये बताया गया है कि ये वक्त आइंदा भी चंद रोज बाद दोबारा जो है वो पाकिस्तान आमद जो है वो इसकी मुमकिन है और मसालहत के हवाले से जो है ये वक्त यहाँ पर पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मसालहत की कोशिशों का आगाज किया था और इसी की कड़ी ये है कि दूसरी बार अब ये वक्त जो है ये पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान मकसूद, अपडेट करे थे इस्लामाबाद से। एक मरतबा फिर बात करेंगे जीआईटी की। बड़ी पेशी तो तैयारियां भी बड़ी। वजीर आजम नवाज शरीफ की कल जीआईटी में पेशी के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जुडिशल अकेडमी के बाहर वजीर आजम की हिमायत में बैनर्स लग चुके हैं। सिक्योरिटी इंतजाम को भी खत्मी शक्ल दे दी गई है। वजीर आजम ने पेशी के मौके पर पार्टी कारकुनान को सियासी ताकत का मुजाहरा करने से रोक दिया। उधर जीआईटी ने वजीर आला शहबाज शरीफ को भी 17 जून को तलब कर लिया है। बड़ी पेशी तो मतवालों का जोश भी अरूज पर है, लेकिन वजीर आजम ने इस सूरत हाल में कारकुनान को जमा होने से मना किया है। बड़ी पेशी तो मतवालों का जोशो खरोश भी अपने अरूज पर। इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। शहर इक़्तिदार की सड़कों पर वज़ीर आज़म के हक में बैनर सज गए, सड़कें भी चमका दी गईं। जुडिशल अकेडमी जाने वाली सड़क की मुरम्मत और सफाई सुथराई भी खुसूसी इंतजाम। हनीफ अब्बासी और डिप्टी मेयर शेख अंसर जायजा लेते रहे। कारकुनों का जोश बेकाबू हुआ तो वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को सियासी ताकत दिखाने से रोक दिया। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि कारकुन जुडिशल अकेडमी न आए। उनका कहना है कि वो कारकुनों के जज्बात की कदर करते हैं। कारकुनान दुआओं में याद रखें। बड़े भाई की कल पेशी तो छोटे भाई को भी एक रोज के वक्फे के बाद तलबी का परवाना मिल गया।
GIT ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ को 17 जून को तलब कर लिया। GIT शहबाज शरीफ से चौधरी शुगर मिल्स और हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से सवालात करेगी। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने GIT पर तनकीद की बौछार करते हुए कहा था कि शरीफ फैमिली पर PhD करनी है तो शहबाज शरीफ को भी बुला लेते। राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश पूरी हो गई। अब खादिम आला हफ्ते के रोज GIT के रूबरू पेश होंगे। GIT का 37वां इजलास जुडिशल एकेडमी में कुछ देर में शुरू होगा। इजलास एडिशनल डायरेक्टर FIA वाजिद ज़या करेंगे। इजलास में अब तक के तमाम तर बयानात और रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की कल की पेशी के हवाले से मामला भी ज़ेर गौर लाए जाएंगे। GIT के अरकान जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में इस वक्त पहुंचना शुरू हो गए हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद के नुमाइंदे साद अल्ताफ से। साद बताइएगा, इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, GIT का 37वां इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है शुरू हो जाएगा। इजलास की सरबराही एडिशनल DG FIA वाजिद ज़या करेंगे और इजलास में अब तक के तमाम तर बयानात जो रिकॉर्ड किए गए हैं उनका जायजा लिया जाएगा। और कल क्योंकि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पेश होना है तो उस बारे में जो मामलात हैं वो भी ज़ेर गौर लाए जाएंगे। और साथ साथ सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो आज काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। और क्योंकि कल वज़ीर आज़म साहब ने पेश होना, इसी सिलसिले में बार बार जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और जो IC इस्लामाबाद है वो भी विजिट करने आते हैं। इसके साथ सफाई सुथराई का काम जो है फेडरल जुडिशल एकेडमी का वो भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर खारदार तारे लगा दी गई है। नाके जो है वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साद बिन अल्ताफ, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। कतरी शहजादे शेख हम्माद बिन जासिम ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के दूसरे खत का भी जवाब दे दिया। कतरी शहजादे का कहना है कि मैं अपने पहले मौके पर कायम हूं, इंटरव्यू करना है तो कतर आ जाएं। कतरी शहजादे ने GIT के दूसरे खत का जवाब दे दिया और पेशकश की है कि वो कतर आकर उनसे सवालात ले सकते हैं। इस सिलसिले में सिफारत खाने के जरिए तारीखों के तयन के लिए भी मशावरत की जाएगी। जराये के मुताबिक शेख हम्माद बिन जासिम ने अपने दूसरे खत में भी कहा है कि वो अपने पुराने मौके पर कायम है। उनसे कबल कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले अपने दस्तखत शुदा खत की तस्दीक करते हुए कहा था कि वो खत में भेजे गए अपने मतन पर कायम है। उन्होंने कहा था कि जब GIT का पहला खत आया तो उस वक्त मैं कतर से बाहर था और ये खत कतर में पाकिस्तानी सफीर ने पहुंचाया था। मैंने वापसी पर इसका जवाब दे दिया जो GIT को वजारत खारजा के जरिए मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 अहम मुकदमात को सुना जाएगा। पहला केस इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनीज के मुतालिक है, जबकि दूसरे केस में GIT को दरपेश रुकावटों और हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने के मामले पर समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त हमारे नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जहांजेब बताइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या शेड्यूल है? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 2 इंतहाई अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। पहला केस जो है उसकी समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे करेगा। ये केस है इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक और ये लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं। जबकि दूसरा केस जो है वो दिन 1 बजे सुना जाएगा। जस्टिस इजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच बैठेगा। इस केस में GIT के हवाले से देखा जाएगा, यानी हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने के मामले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। एक तो ये दरखास्त है उनकी। दूसरी तरफ GIT को तफ्तीश के दौरान और तहकीकात के दौरान किन रुकावटों का सामना है, इस हवाले से भी केस जो है वो आज सुना जाएगा। और इंतहाई अहम 2 ये मुकदमात हैं जिनकी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। तहरीक इंसाफ की सियासत की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी की नींदें हराम हो गई हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं उनकी पार्टी करप्शन के खिलाफ खड़ी है, जबकि नून लीग के मुसद्दिक मलिक का कहना है कि एहतसाब का राग अलापने वाली तहरीक इंसाफ खुद की तहकीकात करवाने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ ने मनी ट्रेल और जमाइमा का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया।
जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुक्मरान जमात और पीपल्स पार्टी का कच्चा चट्टा खोल दूंगा। प्रोग्राम खबर के पीछे में पीटीआई तर्जुमान फवाद चौधरी का ऐलान। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और उसमें मैं आपके कच्चे चिट्टे खोल रहा हूं। वो अगर आप बच गए तो इंशाअल्लाह कच्चे चिट्टे खोलेंगे। शरीफ फैमिली 3 नस्लों का हिसाब दे रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ तलाशी देने को तैयार नहीं। नून लीग के मुसद्दिक मलिक का जवाबी वार। तो जेआईटी में जा रहे हैं, 3 नस्लों का हिसाब दे रहे हैं। 3 नस्लों का वो लोग बुजुर्ग जो इंतकाल फरमा चुके हैं उनका भी हिसाब दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर का कहना था कि कप्तान की सियासत सिर्फ वजीर आजम बनने तक मरकूज है। हुकूमत अदलिया से टकराई तो पीपल्स पार्टी इदारों के साथ खड़ी होगी। उधर पेशावर में यंग डॉक्टर्स का तनाजा हल न किया जा सकता। गिरफ्तार 13 डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। तीनों बड़े तदरीसी अस्पतालों लेडी रेडिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में यंग डॉक्टर्स आज भी सरापा एहतजाज हैं। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में यंग डॉक्टर्स ने मुकम्मल हड़ताल कर रखी है और तमाम सर्विसेज का बॉयकॉट कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे पेशावर में अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद, बताइएगा क्या डेडलॉक अब भी बरकरार है? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स की डेडलॉक जो अभी ताहाल बरकरार है और वो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लॉन में बैठे हैं और धरना दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूं कि कल जब उन्होंने यंग डॉक्टर्स ने अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज करना चाहा और लॉकडाउन करने की कोशिश की, तो इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उनके 13 अफराद को जो है 13 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया, जिन्हें आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। अब से थोड़ी देर कबल जो सूरत कुछ यूं थी कि वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो आकर वहाँ बैठ गए थे। जो 3 तदरीसी अस्पताल है पेशावर में, उन पे वहाँ पर यंग डॉक्टर्स की ड्यूटी का बाइकाट किया हुआ है। जो दीगर छोटे बड़े अस्पताल है सूबे के, वहाँ भी अलामती हड़ताल जारी है और मुतालबा किया जा रहा है कि उनके जो साथी हैं उनको भी रिहा किया जाए। उसके अलावा जो उनके पुराने मुतालिबात है जिसके लिए वो तकरीबन 23 रोज से धरना दे के भूख हड़ताल कैंप लगाए हुए हैं, तो वो भी हल कराए जाए। यहाँ पर अब से थोड़ी देर खबर जो इतलात आ रही थी उसमें जो डॉक्टर है आज भी कुछ डॉक्टरों को हिरासत में दिया गया है और उनके खिलाफ गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, शायद ये बताइएगा कि जिन डॉक्टर्स को 13 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके साथी डॉक्टर्स की जो तहरीक है उसमें शिद्दत आई है या लोगों के जज्बे ठंडे पड़े हैं? असल में जो 13 अफराद गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद उनके शिद्दत इस वजह से नहीं आ सकी क्योंकि उनके जो लीडर्स थे, जो उनके यंग डॉक्टर्स के जो सदर और सेक्रेटरी वगैरह थे, उनको तो हिरासत में लिया गया है। जो अभी जो सूरत-ए-हाल उनके जो जूनियर जो यंग डॉक्टर्स में जो सीनियर हैं वो काफी कम रह गए हैं, तो उसकी वजह से वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो जोर है, उनकी जो शिद्दत है उस तरह के सामने अभी तक नहीं आई जिस तरह के अमूमन प्रोटेस्ट के बाद, गिरफ्तारियों के बाद तंजीमें। तो शायद ये बताइएगा सीनियर डॉक्टर्स और जो अस्पतालों का पैरामेडिकल स्टाफ है, क्या वो इस तहरीक में यंग डॉक्टर्स के साथ है या फिर अस्पतालों का जो काम है वो मामूल के मुताबिक जारी है या फिर मुतासर हुआ है? जी बिल्कुल, जो सीनियर डॉक्टर्स है, जो प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन है, वो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने सिर्फ कल इस वाक़े की मजम्मत की थी और ये बयान जारी किया था कि वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन बाइकाट के हवाले से ये है कि वहाँ पर अस्पताल में सर्विसेज जारी हैं। जो प्रोविंशियल डॉक्टर्स है वो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ है वो भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर बाइकाट सिर्फ और सिर्फ जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने सिर्फ बाइकाट किया हुआ है, बाकी जितने भी शोबजात हैं वो उसमें वहाँ पर काम जारी है। और इन यंग डॉक्टर्स के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया गया इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, तकरीबन 23 रोज हो गए हैं उनके अपने मुतालिबात के हवाले से और इन 23 रोज में मुख्तलिफ नौयत के मुजाहरे और एहतजाज कर रहे हैं और भूख हड़ताली कैंप भी लगाया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने गुज़श्ता 23 रोज से, लेकिन अभी तक जो है कोई हुकूमती नुमाइंदा उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अपडेट कर रहे थे पेशावर से। और महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मानसून के दौरान बालाई इलाकों